नमस्कार फरीदाबाद में किशोर शर्मा और नालंदा अपार्टमेंट 21C में हम पहुंचे हैं। विजय प्रताप पहुंचे हैं यहाँ पर दलबल के साथ। देखिए दलबल के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं विजय प्रताप। काफी देर से लोग इंतजार कर रहे थे और अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। पहुंचे हैं यहाँ पर लोगों के बीच नालंदा अपार्टमेंट 21C। कांग्रेस के दड़कल विधानसभा के प्रत्याशी चौधरी विजय प्रताप जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत अभिनंदन उनका। काफ़ी देर से पहुंचे हैं लोग, काफ़ी देर से वेट कर रहे थे और हम स्वागत बहुत लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं। स्वागत करते हुए यहाँ पर बुके देकर सोसाइटी के जो लोग हैं पदाधिकारी यहाँ पर स्वागत करते हुए। निवेदन करूंगा चौधरी विजय प्रताप जी से कि स्थान ग्रहण करें। समय काफी हो चुका है तो ज्यादा समय ना लेते हुए भाजपा के पिछले 10 सालों का जो शासन है उसके ऊपर थोड़ी सी और हुड्डा जी सत्ता छोड़ करके गए थे तो उस वक्त हमारे हरियाणा स्टेट के ऊपर जो कर्ज था वो 70,931 करोड़ रुपए था। पीछे खड़े हुए अतिथियों से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो पीछे खड़े हुए हमारे अतिथिगण हैं उनसे एक बार निवेदन है कि कृपा करके स्थान ग्रहण कर लें। तो बात चल रही थी हरियाणा स्टेट के ऊपर कर्ज की, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 70,931 करोड़ रुपए छोड़ के गए थे और 2014 में जब मनोहर लाल खट्टर सरकार आई उनको हमारे हरियाणा प्रदेश की कमान सौंपी गई, उससे लेके आज तक जो 10 साल का शासनकाल रहा उसमें हमारे हरियाणा प्रदेश के ऊपर जो कर्ज है वो बढ़कर 3,27,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। तो उस कर्ज की भरपाई आप और हम ही करेंगे। और बात की जाए अभी हमारे जो बुजुर्ग बाबूजी हैं उन्होंने बताया कि आज आजादी के 75 साल बाद भी हम लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं का ही यहाँ पर बखान कर रहे हैं कि पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है और बंदरों की और भी कई तरह की समस्याएं हैं। तो ये था खट्टर सरकार का 10 साल का विकास, जिससे कि इतने संतुष्ट हुए उनको 9.5 साल बाद ही केंद्र में मंत्री बना दिया गया। और मंत्री भी ऐसे मंत्रालय का बनाया गया जो कि सीधे सीधे उद्योगपतियों से लिंक था, उस मंत्रालय का मंत्री बनाया गया। हरियाणा की अगर और थोड़ी सी बात की जाए तो आपने देखा, हम सबने सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी देखा कि जो सरकार नारा देती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उन्होंने हमारी पहलवान बेटियों के साथ जिस दिन हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था उनके साथ क्या सलूक किया गया हम सबने देखा। ये वो सरकार है जिसने नारा दिया था बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ। उसके बाद अग्निवीर स्कीम लाई गई हमारे हरियाणा प्रदेश में और हमारी भारतीय फौज में हर छठा जवान हरियाणा से आता है।
जो कि हमारे युवाओं का मनोबल पूरी तरह से केंद्र की सरकार और हरियाणा सरकार ने तोड़ा कि 4 साल बाद जो है आपको रिटायर कर दिया जाएगा। असल में ये अग्निवीर योजना नहीं थी, ये अदानी वीर और अंबानी वीर योजना थी, जो कि बाद में उनके गार्ड बनाए जाएंगे। ये वो योजना थी। और बात अगर फरीदाबाद की जाए लॉ एंड ऑर्डर की, तो अभी हमने हाल ही में देखा कि गौ रक्षा के नाम पे हमारे एक भाई को गोली मार दी गई। तो ये तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है। खट्टर सरकार और केंद्र की सरकार जिसका दम भरती है कि हमने बहुत अच्छा नॉन स्टॉप विकास किया, हमने एक नारा दिया इन्होंने, अभी नॉन स्टॉप विकास चल रहा है हरियाणा में। तो देखिए कि जो गौ रक्षा के नाम पे सरेआम पिस्टल लेकर के घूम रहे हैं ऐसे अपराधी जिन्होंने गौ रक्षा का चोला पहना हुआ है और सरेआम किसी को भी गोलियां मार रहे हैं, तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। और जो टोटल सिस्टम चालू किया गया, पूरे प्रदेश को खड़ा कर दिया गया लाइनों में, उससे हम और आप सभी वाकिफ हैं कि किस तरह से आज भी लोग लाइनों में खड़े हैं और भ्रष्टाचार की नई नई खिड़कियां खोल दी गई हैं। समस्याएं ये ज्यादा हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम दे करके चौधरी विजय प्रताप जी से निवेदन करूंगा कि आज की सभा को संबोधित करें। चौधरी विजय प्रताप जी। थोड़ा इधर आ जाए, मंच पर विराजमान आदरणीय सभी सम्मानित जन, आपकी एसोसिएशन और उसके सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय मेरे बड़े बुजुर्ग, आदरणीय मातृशक्ति, प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों और प्यारे बच्चों, हमारे छायाकार बंधु भी काफ़ी है, प्रेस वाले भी, आदरणीय हमारे सभी प्रेस के संबंधित साथी। सबसे पहले तनाव हो जाता है किसी को इंतजार कराने में, और कल से यही हो रहा है। कल भी मैं 3-4 घंटे लेट और आज भी। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि सिर्फ ये 20 दिन का ना पॉलिटिकल पीरियड चल रहा है, इलेक्शन पीरियड में आपसे एग्जेम्पशन चाहता हूं। इसके अलावा जिंदगी में मैं कभी आपको इंतजार नहीं कराऊंगा, ये मेरा वायदा है। आपने 2 घंटे इंतजार किया है। वैसे तो मैंने अपनी धर्मपत्नी को इसलिए भेजा था कि भाई आप पहुंच जाइए, आधा काम तो हो जाएगा, आधा कार्य हो जाएगा। मेयर बना के भेज दिया, उसने सबसे यस मान ली, मेयर की गारंटी दे दी है प्रधान। ना मेयर तो देखो किसी और को बना। सारी चीज अपने घर में ठीक नहीं है, सबको मिल बांट के रहना चाहिए। तो और ये जो आज डिले हुआ है ना, इसकी रिपेमेंट जो इंस्टॉलमेंट है वो पूरे 5 साल चलेगी, ये भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं। 5 साल तक रिपेमेंट। देखिए जो सबसे लास्ट में वक्ता बोलता और वैसे भी जो देर से आया हो, और मुझे मालूम है मंच पे हमारे बड़े प्रबुद्ध वक्ता रहे हैं, हमारे अंकल तो कवि हैं, और अंकल ने गाने जरूर सुनाए होंगे। अंकल आपने भी सुनाए गाने, कविता सुना दी, और सारे फैक्ट चौहान अंकल ने गिना दिए। तो लास्ट वाले वक्ता के पास वैसे बचता कुछ नहीं है। हम एक दफा एक पिटीशन लेके एक वकील के यहाँ गए, दिल्ली से बनवाई थी हमने, बड़े वकील की पिटीशन थी, दिल्ली से बनवाई, ले गए हम चंडीगढ़। तो वकील साहब ने देखी पिटीशन, तो ये दिल्ली से बन के आई, ये तगड़ी है। बोले मुझे छोड़ जाओ, मैं कल इसे ठीक करके दूंगा। अब वो उन्होंने अगले दिन पैरा ऊपर नीचे कर दिए, तो मुझे भी पैरा ऊपर नीचे ही करने पड़ेंगे। अब बातें तो सारी हो ही चुकी होंगी। तो देखिए समस्याएं तो आपको मालूम, मुझे मालूम, और मुझसे पूर्व मंच से सारी बात हो रही है। जो आज से 30-40 साल पहले स्लम डिमांड करता था, सड़क, सीवर, कि भाई सीवर नहीं है, सीवर है तो बह रहा है,
खैर वहाँ तो सीवर था ही नहीं, सीवर, बिजली, पानी, आज वो डिमांड शहर की हो गई। कचरा, आवारा पशु, बिजली की प्रॉब्लम, पानी आ रहा है तो गंदा आ रहा है, टाइम से नहीं आ रहा, पॉल्यूशन है, ट्रैफिक जैम है। ये समस्याएं स्लम में होती थी और आज हमारे शहर में, वो भी उस शहर में जो कभी एशिया का मैनचेस्टर था, फरीदाबाद, एनसीआर में नंबर 1 था। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव हमारे मुकाबले में थे ही नहीं, कोई मुकाबला नहीं करता था, मुकाबले में थे ही नहीं। और आज हम उनके मुकाबले में कहीं नहीं। अगर कंपैरिजन चार्ट बनता है तो हमारा नंबर आता नहीं है उसमें, हम उसके लिए एलिजिबिलिटी में नहीं आ रहे। वो कहते हैं इस फरीदाबाद को शहर की गिनती में, मतलब ये भी शहर है कुछ, ये तो डर्टी सिटी हो गया, कचड़ा शहर बना दिया। इसकी पहचान है टोल, 6 टोल है हमारे यहाँ, कहीं दुनिया में नहीं है 6 टोल। इसकी पहचान है चौक पे ठेके, वहीं आते। इसकी पहचान है जल भराव, जिसका भी आपने उदाहरण देखा, ओल्ड अंडरपास में 2 नवयुवकों की मृत्यु होगी गाड़ी में डूब के। सरकार डूबी है शर्म के मारे, दो परिवारों के चिराग बुझ गए। इसकी पहचान है सीवर बहता हुआ, कचरा पड़ा हुआ, गड्ढे, ये पहचान बन गई आज। तो हम कहां से गिनती पाएंगे? नाम है स्मार्ट सिटी, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी। और वो भी वो शहर जो आज भी कई दशक तक तो लगातार जो शहर हरियाणा को सबसे ज्यादा टैक्स देता रहा, आधे हरियाणा का खर्चा फरीदाबाद उठाता रहा, और आज भी गुड़गांव के बाद नंबर 2 पे टैक्स हम ही दे रहे हैं। चौथाई कम से कम 5 जिलों का खर्चा फरीदाबाद उठाता है, लेकिन फरीदाबाद खुद भूखा है, तड़प रहा है विकास के लिए। ये 10 साल के शासन में मिला है। आप बताइए 10 साल पहले ये स्थिति होती तो बताओ, क्या 10 साल पहले फरीदाबाद में मेट्रो नहीं आई? कांग्रेस का टाइम था, 2014 में आई, वो भी हमें प्रायोरिटी मिली गुड़गांव और नोएडा के ऊपर, उनसे पहले आई। 14 से 24 तक एक मेट्रो का पिलर मिला। उस समय ईएसआई मेडिकल कॉलेज यहाँ आया, जो हिंदुस्तान के 100 शहर मांग रहे थे जिसको, उसमें भी फरीदाबाद को प्रायोरिटी मिली। वाईएमसी यूनिवर्सिटी बनी, कॉलेजेस बने। आज आपको मांगने चाहिए थे यही, भाई हमें मेट्रो चाहिए गुड़गांव तक, पलवल तक चाहिए, हमें टोल से एग्जेम्पशन चाहिए, भाई इतने टोल नहीं चाहिए, हमें नए फ्लाईओवर चाहिए, नए कॉलेजेस चाहिए, स्पोर्ट्स के ग्राउंड चाहिए, स्टेडियम चाहिए बच्चों के लिए, मतलब हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, ये सब चीजें चाहिए। लेकिन कोई मांगता नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल डिसअपॉइंटमेंट इतनी हो गई है हमारे देश में, हमारे शहर में, कि आदमी कहता है भाई मेरी जान बख्श दो बस। एक देहात में ना कहावत है पुरानी, आपको तो याद होगी अंकल, टांड कहते, टांड जाने? हाँ, दीवार में ना एक छज्जा बना होता था कमरे के अंदर, ये छज्जा बाहर होता है, जो छज्जा अंदर होता है। तो एक बच्चा जब बहुत चीजें मांगता है ना अपने माँ बाप से, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो माँ बाप उसे टांड पे बिठा देते। वो आधे घंटे बाद कहता है भाई मुझे उतार दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो हालत आज हमारे शहर की हो गई है। शहर कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, सीवर दे दो बस, सड़क दे दो, पानी दे दो, बिजली दे दो। वो भी जब इतनी बड़ी बड़ी सरकार, 3 मंत्री हमारे फरीदाबाद में, 2,500 करोड़ का कॉरपोरेशन का बजट है हमारी, 5,000 करोड़ रुपए सालाना फरीदाबाद के लिए रेवेन्यू आता है कॉरपोरेशन और अलग अलग डिपार्टमेंट्स का। टैक्स तो उससे कहीं ज्यादा भरते हैं, पर 5 तो हमारे लिए एलोकेट होता है। तो ये हालात है। हजारों कर्मचारी हमारे, कोई कचरा साफ करने वाला तो नहीं आता जी, आपको कंट्रीब्यूट करके अपने पैसे से कराना पड़ रहा है। हॉर्टिकल्चर का अरबों रुपए का बजट है, आपको अपने पैसे से पार्क मेंटेन करने पड़ते हैं। 10 मशीनें हमारे पास सीवर की, सुपर शक्कर, वो भी वैसे एक बहुत बड़ी त्रासदी है। वो सारी की सारी आपको यकीन नहीं होगा किराए पे है। 40 लाख रुपए पर ईयर का किराया एक मशीन, 4 करोड़ सालाना किराए भरते हैं।
अपना पैसा होने के बावजूद कि घोटाला कैसे होगा, ऐसे ही तो होगा। अपनी खुद नहीं खरीदते, ये हालत कर रखी। लेकिन वो मशीनें किराए वाली जो 4 करोड़ लेती हैं वो भी नहीं आती। आप देखिए, यहां से आप निकलते हैं, सूरजकुंड रोड को कनेक्ट करते हैं, ये रोड जो चढ़ाई वाली है, कितने गड्ढे हैं इसमें। यहां से राइट चले जाइए, वो जो 46-45 की तरफ जाती है, उसके गड्ढे 3 साल से भरे नहीं गए। और वहां से सिद्धार्थ आश्रम चले जाइए, मुझे याद है जब बाबूजी मंत्री थे तो एक टेलीफोन पे बनवाई थी मैंने। एक्सी ने कहा कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट बनेगा मेरे ऊपर, मैं नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट से तो तू बच जाएगा, मुझसे नहीं बचेगा, तुझे बनानी पड़ेगी। कानून बता मुझे क्यों नहीं बनेगी। कह रहा जी सुप्रीम कोर्ट का बैन है। तो मैंने कहा फिर एनओसी पेट्रोल पंप के लिए किसने दी है, फॉरेस्ट में किसने दी है। पढ़े लिखे आदमी को बेवकूफ नहीं बना सकते आप। आपको एनओसी, आपको एफिडेविट देना है सुप्रीम कोर्ट में कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रोड निकाली जाएगी। क्या जंगलों में रोड नहीं निकलती है? जितने भी हमारे फॉरेस्ट रिजर्व है उनके बीच में से रोड जा रही है, नेशनल हाईवे जा रहे हैं। एफिडेविट दीजिए आप कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में, कि भाई ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सड़क बनाई जा रही है। और हुआ कोई कंटेम्प्ट नहीं बना। एक टेलीफोन, आज 10 साल से गड्ढे भरने में कंटेम्प्ट है, निकल नहीं सकते लोग। ये अंडरपास आपका हमारी सरकार के समय पास था, 46 बाबूजी ने पास कराया था वैसे। लेकिन इसमें तब्दीली क्या हुई सरकार में? कहीं दुनिया में ऐसा अंडरपास है जो थ्रू नहीं है, कि लेफ्ट पास है भाई साहब, थ्रू नहीं है। क्यों? आप देखो सी कितने बड़े धोखे इस दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया। तो देखिए, सब स्थिति मुझे मालूम है, आपको मालूम। अब मेरे ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपसे आज कुछ मांग रहा, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी वोट। तो बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूं, मेरा क्या विजन है, मुझे वो बताना चाहिए। सरकार, मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस की बनेगी। जो हालात आज हरियाणा में, क्योंकि मुझसे पहले अभी भाई साहब बता रहे थे कर्जे की बात, 2.25 लाख नौकरियां खाली पड़ी है, फिर भी कर्जा है। 2.25 लाख नौकरी खाली है, तो भी इतना